नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। 500 वर्षों का संघर्ष अब कुछ दिनों के इंतजार में बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या मंदिर के लिए गोरखनाथ मंदिर ने कितना लंबा संघर्ष किया? लाखों कार सेवक, करोड़ों राम भक्तों के साथ ही गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों के अहम योगदान के बाद मंदिर आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा। और अगर योगी के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ साल 1949 में अयोध्या में न होते तो शायद दुनिया के करोड़ों राम भक्त इस सौभाग्य से आज वंचित हो जाते। कहते तो हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, कौ करी तर्क बढ़ावे साखा। राम मंदिर की अहम कड़ी की जानकारी दें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए बात राम मंदिर आंदोलन में गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों के समर्पण की है। सबसे पहले तो खुद हैं योगी आदित्यनाथ, गोरक्षपीठाधीश्वर, देश में हिंदुत्व का पर्याय। योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ राम जन्मभूमि न्यास के गठन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक इसके अध्यक्ष रहे। वहीं अवैधनाथ के गुरु यानी महंत दिग्विजयनाथ, जिन्होंने सबसे गौरवमयी प्रयास किया। कहते हैं कि रामलला की मूर्ति को महंत दिग्विजयनाथ ही ढांचे में विराजमान करने पहुंचे थे, जिसके बाद आंदोलन 1949 से ही तेज हो गया। बाबा अभिराम दास और बलरामपुर राज परिवार के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह का भी इसमें बहुत प्रयास था। सोचिए, अगर उस समय ये सफलता न मिली होती तो हिंदू आस्था अपने आराध्य की महत्व नहीं समझ पाती। नुकीले कंकड़ पत्थर बाद में हटते नहीं तो क्या आज हम ये भव्य दिव्य मंदिर सोच भी सकते थे? इसीलिए समझिए गोरखनाथ के 3 पीढ़ियों की इन कोशिशों को। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु यानी योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु। 1934 से 1949 तक उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। 1949 में विवादित जगह में जब रामलला प्रकट हुए तो मालूम पड़ा कि बाबा अभिराम दास के साथ महंत दिग्विजयनाथ ने ही रामलला की मूर्ति को वहां तक पहुंचाया था। हालांकि संत समाज कहता है कि रामलला की मूर्ति वहां खुद ही प्रकट हुई थी। इसके बाद वहां पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। महंत दिग्विजयनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली और फिर राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई गई। इसकी पहली यात्रा महंत अवैधनाथ की अगुवाई में बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक निकाली गई। महंत दिग्विजयनाथ के ब्रह्मलीन समाधि में जाने के बाद उनके शिष्य महंत अवैधनाथ की अगुवाई में ही 1984 में राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ था। न्यास के पहले अध्यक्ष चुने गए। महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद आंदोलन की कमान अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र परमहंस दास के पास चली गई। कालांतर में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। योगी के गुरु महंत का हौसला इससे डिगा नहीं। नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद इसकी कमान संभाली वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने लड़ाई लड़ते हुए इसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और अब मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या की कायाकल्प का बीड़ा भी उठाया। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन में नाथ संप्रदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजयनाथ की पूरी कहानी? बप्पा रावल महाराणा प्रताप के वंश में जन्मे दिग्विजयनाथ किस तरह से गोरक्षपीठाधीश्वर बने? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि हम इस पर एक और वीडियो बनाएं या नहीं। राम मंदिर का सपना अगर साकार हो रहा है तो उसके पीछे हर राम भक्त की भक्ति की शक्ति तो है ही, लेकिन असंख्य राम भक्तों, संतों, महात्माओं, हुतात्माओं, सन्यासियों के साथ भारत का विशाल जनमानस इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा रहा है। राम मंदिर निर्माण के और महानायकों की जीवन गाथा योगदान के बारे में भी आपको जानना चाहिए। संत परमहंस दास 1949 से रामलला के मंदिर के लिए कई बार आंदोलन किए। आपने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक नया कलेवर दिया, जिससे अमली जामा पहनाने वाले प्रमुख लोगों में परमहंस रामचंद्र दास भी हैं। आखिरी सांस तक आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। निधन के वक्त तक रामचंद्र दास दिगंबर अखाड़ा के महंत के साथ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पद पर विराजमान थे। देवराहा बाबा राम मंदिर आंदोलन को नई ऊंचाई देने वाले देवराहा बाबा का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है।
प्रयागराज में 1984 में धर्म संसद की अध्यक्षता देवराहा बाबा ने की, जिसमें 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय हुई। कहा जाता है कि इन्हीं के आदेश के बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद विवादित स्थल का ताला खुलवाया था। वीएचपी के संस्थापक सदस्यों में से एक अशोक सिंघल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर चलाए गए कई आंदोलनों में शामिल रहे। अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। 80 के दशक के दौरान अशोक सिंघल की अगुवाई में हुए शिला पूजन, दिल्ली में धर्म संसद, विराट हिंदू सम्मेलनों ने राम मंदिर आंदोलन को नया कलेवर दिया। बाबरी ढांचा विध्वंस में भी वो आरोपी रहे। राम मंदिर निर्माण आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाते हुए 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हुआ। आरएसएस के प्रचारक रहे मोरोपंत पिंगले 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे। राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए प्रमुख यात्राओं और तमाम देशव्यापी अभियानों को आरंभ करने में अहम भूमिका निभाई, जिनमें शिला पूजन कार्यक्रम भी शामिल था, जिसके तहत 3 लाख से भी अधिक ईंटें अयोध्या पहुंचाई गई थी। उन्हीं की देखरेख में विश्व हिंदू परिषद ने देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों में शिलाएं पूजित करवाईं। 1990 की कार सेवा से लेकर 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढाए जाने के दौरान इनकी अहम भूमिका रही। सबसे अहम में से एक राम मंदिर आंदोलन के 7 कोठारी बंधुओं का भी नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अजर अमर है। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित परिसर में बने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर बंगाल के कोठारी बंधुओं ने भगवा झंडा फहराया था। उसके बाद ही वो प्रशासन की ओर से हुई गोलीबारी में दोनों भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 नवंबर को कार सेवा के दौरान ही पुलिस ने दोनों को बिल्कुल करीब से गोली मारकर खत्म कर डाला। मौत के समय रामकुमार 23 साल के थे और शरद कुमार महज 20 साल के थे। कोठारी बंधुओं ने भगवा झंडा फहराया था। उसके बाद वो प्रशासन की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।